5 दिसंबर 2023, अभी कल, आज 6 दिसंबर है और कल को ही एक हमारे जो विंटर सेशन चल रहा है इसमें पार्लियामेंट में, वहां पे हमारे मोटा भाई ने एक प्रस्ताव सामने रखा है। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक रखा है और उसको बोला है कि उसके ऊपर विचार किया जाए और उसको पारित किया जाए। और मोटा भाई बहुत कस के दहाड़े हैं कल, और दहाड़ जो है उनकी बेसिकली तो जो टीएमसी के एमपी हैं सौगत राय, उनके लिए थी, लेकिन ये गूंज पहुंची होगी पक्का पाकिस्तान तक भी। तो इसी बात पे चर्चा करने के लिए मैंने आज सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, मोटा भाई ने, अमित शाह जी ने, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की और जो सौगत राय थे उनका, दोनों लोगों का भूत एक ही साथ उतार दिया है। लेकिन आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि धारा 35A, 35A और आर्टिकल 370 हटाने का जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था उस समय, और जिसको हटा भी दिया गया था, उसको आपने किस तरीके से देखते हैं जब अब आज आके 5 दिसंबर को इस चीज के बारे में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला है? देखिए, मैं समझता हूँ एक मेजर स्टेप है पीओके लेने का, पीसफुल तरीके से, या अगर पीसफुल नहीं तो आर्मी भेज करके, क्योंकि पीओके के अंदर डिमांड चल रही है कि मोदी जी हमें बचा लो पाकिस्तान की आर्मी से, इन बेदर्द लोगों से हमें बचा लो, एक नारे लग रहे हैं वहां पे। और पाकिस्तान के अंदर एक गूंज चल रही है मोदी जी की कि जालिमों, जैसे हमने पीछे बात की, जालिमों छुप जाओ, मोदी आ रहा है। भागो भागो मोदी आया। लास्ट टाइम उन्होंने बात किया था इस बारे में। भागो मोदी आ रहा है। और हाँ बेसिकली जी। क्या है कि मोदी ने जैसे 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए, 3 में कांग्रेस ने 2 सीटें छीन ली, 2 स्टेट, 1 स्टेट में रिटेन कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और साउथ के अंदर केसीआर जो एंटी इंडिया था उसको छोटे एंटी इंडिया ने अपना हरा दिया वहां पे, वो भी अच्छी अचीवमेंट है। और मिजोरम तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, वहां पे सेंटर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है, और जो पार्टी वहां पावर में आती है सेंटर के साथ रहती है। तो जैसे ये बिग विक्ट्री हुई है पीएम मोदी की या बीजेपी की, पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पीओके में लोगों में सेलिब्रेट किया इस चीज को, पीएम मोदी की विक्ट्री को। और पाकिस्तान मीडिया में बात चल रही है, और पाकिस्तान को डर लगा हुआ है कि अब इंडिया पीओके ले लेगा, और बिल्कुल लेगा। कोई किसी के में जरूरत नहीं, किसी के साथ की जरूरत नहीं। पहले हम सोचते थे ये कंट्री साथ दे, आज हम खुद इंडिपेंडेंट है, आज हम खुद डिसीजन ले सकते हैं पीओके लेने का, और लेंगे। या तो मुझे लगता है कि इसका जो अब कार्रवाई जो शुरू करनी थी, शिलान्यास तो इसका तभी डाल दिया था जब 370 आया था। अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है पीओके लेने का, और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन के आसपास, उससे पहले एक मेजर स्टेप लिया जाएगा पीओके की तरफ, पीओके पे कब्जा करने का। क्योंकि पीओके के अंदर एक मंदिर है, शारदा टेम्पल, जो एलओसी से थोड़े किलोमीटर दूर है, मतलब 1 किलोमीटर से, मेरे को लगता है कुछ मीटर दूर है वहां से। वहां के लोग डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे एक रास्ता खोला जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है शारदा पीठ टेम्पल। और पाकिस्तान ने उस मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि शायद इंडिया यहाँ पे घुस जाएगा। तो उन्होंने बाकी तो कोई तैयारी नहीं की, मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पहले ही सरेंडर कर दिया। वैसे तो उन्होंने 1971 में सरेंडर कर दिया था, जब उनके 93,000 सोल्जर को हमने बंदी बना लिया था, पीओडब्ल्यूएस बना लिया था, फिर छोड़ दिया था। छोड़ना था हमने, हम कोई किसी को काटेंगे थोड़ी, मारेंगे थोड़ी। लेकिन अब क्या बिरयानी है, थोड़ने खिलाने गए। अब फिर पाकिस्तान के लोगों ने, आर्मी बात कर रही थी, उनके आर्मी चीफ ने कहा कि हम इंडिया के साथ 6 घंटे नहीं लड़ सकते। पता है वो नहीं लड़ सकते। इंडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इवन मिलिट्री। लेकिन अब जो बात चल रही है, जैसे वहां पे लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, इकोनॉमी फेल हो गई है, और पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म हो रहा है आर्मी का, पहली बार हो रहा है। एक इमरान खान ने किया था, लेकिन अब वहां पे लोग यूट्यूब चैनल्स पे बात कर रहे हैं कि इनका क्या मतलब है, ये तो टूथपेस्ट बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, तेल बेचते हैं। और अब पाकिस्तान की आर्मी बहुत बिजी हो गई है, उनके पास कोई टाइम नहीं है बॉर्डर पे अपने आप को इंडिया के साथ लड़ने को या डिफेंड करने को। उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी है, मतलब बहुत सी लैंड उन्होंने पंजाब और बाकी जगह में ले ली है, और वहां खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है करने को। मिलिटेंट के सामने खड़े नहीं हो पाते, उनसे भागते हैं, और उनके कब्जे के अंदर जो मिलिटेंट पड़े हुए हैं, जिनको वो छुपा के रखते थे, इंडिया के खिलाफ अटैक करने के लिए रखते थे, वो मारे जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान की आर्मी खेती कर रही है। और लेटेस्ट एक और आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो शादियां होती हैं, वहां पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग डांस करते हैं,
एक वीडियो देखे हैं बहुत सारे, वो जैसे बॉर्डर पे करते हैं ना, भागा बॉर्डर पे टांगे उठा करके ऊपर से पटकना फैलाना, वो काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की आर्मी तो सरेंडर कर चुके कि हम इंडिया से नहीं लड़ेंगे, लड़ भी सकती, क्यों मरे भाई, साफ सी बात है, जब उनके पास आर्म्स नहीं है, एमुनिशन नहीं है, उनके पास लीडरशिप नहीं है। और किसी कंट्री के अंदर उनकी जो आर्मी है या तो बॉर्डर पे रहती है या रूल करती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली रूल नहीं करती, बिजनेस करती है। ये बिजनेसमैन है पाकिस्तान की आर्मी के लोग। और अब इंडिया ने जो डिसीजन लिया, यानी कि जो खाली सीटें थी JNK की विधानसभा के अंदर या कश्मीर की विधानसभा के अंदर, उनको भरा जाएगा। शायद मुझे लगता है 2 सीटें पंडितों के लिए रखी गई हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए है। 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट रखी POK के जो विस्थापित हैं उनके लिए। मैं इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही थी सर कि आपको क्या लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो ये 3 सीटें जो खाली हैं, यहाँ पे जब ये लोग आएंगे तो क्या ये आवाज बन करके, POK की आवाज बन करके क्या ये हिंदुस्तान में सुनाई देंगे? बिल्कुल, देखो बहुत देर से ये पेंडिंग था, ये आज का नहीं है डिसीजन, ये डिसीजन पहले का है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। और इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा था, वहां पे गवर्नमेंट दूसरे टाइप की थी, या फारूक अब्दुल्ला की थी, या अब्दुल्ला की थी, या मुफ्तीज की थी, ये काम होने ही दे रहे थे। अब वहां पे सेंट्रल रूल है यानी कि गवर्नर का रूल चल रहा है, और इलेक्शन के टाइम में अनाउंस कर दिया गया, जब POK का कोई रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर असेंबली में बैठेगा तो दहाड़ेगा वहां पे। बहुत से लोग हैं जो वहां से भाग करके चले गए हैं, US चले गए, UK चले गए, और वहां पे इंडिया के साथ टच में है। हमारे चैनल में भी कुछ लोग आए थे जो POK को बिलोंग करते हैं, डॉक्टर अमजद आए थे, और भी कुछ लोग हैं। वो पाकिस्तान से बचना चाहते हैं, पाकिस्तान को उनको लगता कैद है, पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज को ले रहा है, पाकिस्तान वहां पे लूट मार कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी जैसे हिंदू टेंपल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक वहां पे जो मंदिर है यहाँ पे शारदा टेंपल मंदिर, वहां पे कुछ कश्मीरियों ने, POK के लोग जो अंदर जो बैठे हैं मुस्लिम, उन्होंने यूनेस्को को कंप्लेंट की है कि पाकिस्तान की आर्मी इसको तोड़ रही है, इसको बचाइए। आपने इसको कहा कि हेरिटेज सेंटर है पाकिस्तान की, वो कहते हैं ये हमारा असेट है। वहां पे मुस्लिम भी, और एक जो आपका मंदिर है बलूचिस्तान के अंदर हिंदू मंदिर है, वहां पे बलूची भी जाते हैं, यानी कि मुस्लिम जाते हैं, वहां पे भी तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, मतलब किसी दीवार तोड़ दी, किसी कुछ कर दिया। और इस टाइम पे जो पाकिस्तान के अंदर जो डिसीजन लिया है अमित शाह ने, मुझे लगता है कि अब एक आगाज हो चुका, यानी कि फिल्म बननी शुरू हो गई है, और लगता है कि शायद 3 महीने के अंदर फिल्म पूरी हो जाएगी, 6 महीने के अंदर हो जाएगी, और POK विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी बहुत देर से जरूरत थी, जो करना था। और इस ये आने से इंडिया में शांति हो जाएगी, पाकिस्तान भी शांत हो जाएगा। सर पाकिस्तान, ये POK गिलगिट और बाल्टिस्तान अगर भारत में वापस आता है तो उसके साथ में वो भी तो लोग आएंगे जो कि इस समय पूरी दुनिया में एक सरदर्द बने हुए हैं। मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, तो उनका क्या होगा जब वो भी एंटर करेंगे? देखिए, जहां तक हम बात करते हैं POK के लोगों की, 40 लाख वहां पे मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान वो पाकिस्तान वाले मुसलमान नहीं है, बलूची भी तो है ना, बलूची तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिले हुए, खैबर पख्तूनवा के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, सिंध वाले लोग पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जितने मिलिटेंट है वो मोस्टली पंजाब को बिलोंग करते हैं, और उनके जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंध की बात करो, सिंध के लोग तो शिव जी की पूजा करते हैं, सिंध के लोग तो गुरु नानक देव की पूजा करते हैं। और बलूच के अंदर जो टेम्पल है, जैसे शिंगला माता देवी का मंदिर है, वहां पे आपके बलूची भी जाते हैं, और वहां पे कोई मंदिर नहीं तोड़े गए। ये जो गवर्नमेंट ने तोड़े वो तोड़े हो, लेकिन वहां के लोगों ने कुछ नहीं तोड़ा। और जिस उसी तरीके से 40 लाख जो मुसलमान है POK के अंदर, उनसे इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो पाकिस्तान को भुगत चुके हैं, इतने सालों से पाकिस्तान को भुगता उन्होंने, और वो पाकिस्तान से परेशान है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आई वहां पे दूसरी जगह से मुस्लिम ला करके बसा रही है, ताकि POK के अंदर जो मुसलमान है उनकी वहां वो माइनॉरिटी में आ जाए। और अगर POK इंडिया के साथ मिलता है, और उसी तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर ज्यादातर जो मुस्लिम शिया है, शिया यहाँ पे कोई इंडिया के अंदर कोई गड़बड़ नहीं करते, और वो भी भुगत चुके हैं, पाकिस्तान को भूखे मर रहे हैं वहां पे। और देखिए इसमें क्या है कि इनके हमें बेनिफिट्स भी बहुत है, नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। कश्मीर में गया था तो वहां के लोग कह रहे थे, हमारे जाने की इज्जत कर रहे थे, बिंदी लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो कह रहे थे कि आप आए, हमारे गेस्ट हैं, बड़ी सेवा की उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया, खाना भी हमको वेजिटेरियन चाहिए था, वेजिटेरियन मिलता था। और क्योंकि वो लोग देख चुके हैं
कि हम किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करते, और दूसरी बात है कि हमारे जाने से उनकी इनकम बढ़ती है और पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से कश्मीर के अंदर इम्बैलेंस था, कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी थी और उसी की वजह से वो लोग भूखे मर रहे थे। आज वो आबाद हो रहे हैं और अब देखिए कुछ दिनों के अंदर, जनवरी के अंदर एक ट्रेन स्टार्ट होगी जो कश्मीर के अंदर जाकर के पूरे इंडिया को कनेक्ट करेगी। तो वहां से उनकी सब्जियां या फल वो आएंगे इंडिया के अंदर, इजी चीप आएंगे, उनसे उनकी और ज्यादा ट्रेड बढ़ेगी, ट्रैवल करने में इजी हो जाएगा। अब एक जो नफरत थी कश्मीर के अंदर, सरफेस पे खत्म हो चुकी है, होगी थोड़ी बहुत, वो भी खत्म हो जाएगी। और वहां पे जो हमारे गवर्नर है प्रेजेंट, सिन्हा साहब, इनकी बहुत ज्यादा प्रेस की जाती है कश्मीर के अंदर कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसी पे जुल्म भी नहीं हो रहा कश्मीर में, जो गन उठाता है उसके ऊपर होता है, बाकी किसी पे नहीं हो रहा। तो ये जो मुस्लिम का इशू है, ये मुझे लगता है कि या पीओके के हिसाब से ये कोई इशू नहीं है हमारे साथ। हमारे यहाँ और भी मुसलमान हैं। अब बीजेपी को 4-2% वोटें मिलती थी मुस्लिम की, आज तो 10% मिल गई और बढ़ेगी ये, क्योंकि देख रहे हैं वो कि इनके साथ हम खुश हैं। हमको अपीसमेंट नहीं करते, लेकिन बराबर समझते हैं। और इसीलिए जो पीएके के लोग हैं, मैं नहीं सोचता कि उनके मुस्लिम जब इंडिया के अंदर आएंगे तो कोई हमको उनको दिक्कत होगी, ना हमें दिक्कत होगी, और उससे बड़े फायदे भी हैं। इलेक्शन से पहले 2024 के 22 जनवरी को रामलला के आने की दस्तक तो हो गई है, क्लैरिटी मिल गई है कि उस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी, उनको स्थापित किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप लिया है, या जो मोटा भाई जो पार्लियामेंट में इस समय दहाड़ रहे हैं, उन्होंने बोला है, ये आप इसको कब तक होता हुआ देख रहे हैं? इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद? मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप इलेक्शन से पहले हो जाएगा। इसके आगे एक और स्टेप लिया जाएगा, क्या होगा वो गवर्नमेंट जानती हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक ही स्टेप में सब कुछ करती है, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि पीओके के अंदर जो लोग हैं जिनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनका रास्ता खोल दे कि वो कश्मीर के अंदर आ जाए और उनको यहाँ पे बसाया जाए। अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाता तो वही सिचुएशन हो जाएगी जो बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश से 1 करोड़ मुस्लिम आ गए थे, तभी बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था। और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट फेंसिंग छोड़ देगी, फेंसिंग तोड़ देगी और वहां से पीओके के साथ से जो भी लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। और जब पीओके का रिप्रेजेंटेटिव आपका JNK की असेंबली में बैठेगा तो नेचुरली उनको सपोर्ट मिलेगा और वो उनको अपील कर सकता है। तो ये जो एक मेंबर पीओके का इन्होंने कश्मीर असेंबली में बैठाने की बात की है, एक उनका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पीओके का, वो यहाँ बैठेगा और यहाँ पे दहाड़ेगा और लोगों से अपील करेगा। और मुझे लगता है कि वहां पे एक मूवमेंट चलेगी कश्मीर के अंदर, स्पेशली पीओके के अंदर, पाकिस्तान से इंडिया को, कश्मीर को इंडिया से, पीओके को इंडिया से मिलाने की। और ये बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत मेजर स्टेप है। ये उसी तरीके से स्टेप है जैसे आर्टिकल 370 को प्रोमोगेट किया गया था कश्मीर के अंदर, और अब ये जो कश्मीर असेंबली के अंदर पीओके की सीट रिजर्व रखी गई है, एक ही सेकंड मेजर स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का। आज अभी आप ये रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा टीवी देख रही थी, तो उसमें आज अमित शाह जी ने बोला कि इट वाज अ नेहरूवियन ब्लंडर। उन्होंने बाकायदा नाम लेके बोला था कि नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी गलती किया था जब हमारी जमीन जो है उन्होंने पाकिस्तान को आराम से दे दिया था। और ये जो कसक है जी, देखो नेहरू बहुत उदार दिल था। आपको जो बहुत पाकिस्तान ज्यादा का सर, गवादर बहुत पोर्ट ज्यादा। है, पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है ये ओमान के पास था, ओमान ने कहा भाई आप ले लो, नेहरू ने कहा नहीं नहीं ये पाकिस्तान को दे दो। और म्यांमार की तरफ वहां पे जो एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है वहां पे, वो इंडिया के कब्जे में था, नेहरू ने दे दिया म्यांमार को, और म्यांमार ने उसको चाइना को दे दिया लीज पे, और चाइना वहां से इंडिया के ऊपर मार्च रखता है। नेहरू बहुत बड़े आदमी थे, बहुत ही उनका बड़ा उनके दिल जो, था। हाँ, माउंट बेटन के जब साथ में यहाँ रहते थे। जब यहाँ पे पार्टीशन हुआ इंडिया का तो मुस्लिम जा रहे थे, पार्टीशन हुआ हिंदू मुस्लिम का तो मुस्लिम को जबरदस्ती रोका, इनको जाने मत दो, ये हमारा वोट बैंक है। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलने के लिए मुस्लिम को रोका, और वो मुस्लिमों ने बहुत साल तक यूपी के अंदर लोगों को परेशान किया। और मऊ के जो मुसलमान है, नू के जो मुसलमान है, वो भी जाना चाहते थे, गांधी जी भी पहुंच गए वहां पे कि नहीं आप मत जाओ, यहां रहो, नहीं तो आज हम और ज्यादा बेटर होते, और ज्यादा सेफ होते। अब इनका एक और ब्लंडर देख लो, जब हमारी आर्मी घुसी थी, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया, तो जब वहां के किंग ने इंडिया को आमंत्रित किया कि आप आइए, तो हमारी फोर्सेस गई और उनको हमने पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जब हमको 2/3 तो एरिया ले लिया, जब बाकी ले रहे थे तो उन्होंने आर्मी को रोक दिया,
कि नहीं नहीं अब हम यूएन के अंदर जाएंगे। माउंट बैटन की एडवाइस थी, इनको माउंट बैटन को मानते थे। माउंट बैटन जो एडवाइस उनको यूके देता, ब्रिटेन देता था, वो मानता था। ब्रिटेन ने तो पार्शियलिटी बहुत की इंडिया के ब्रेकअप के लिए। जब ब्रेकअप हुआ, बहुत से एरिया जो इंडिया को मिलना चाहिए था, जैसे लाहौर, वो पाकिस्तान को दे दिया, और बहुत से एरिया को कंफ्यूज स्टेट में रखा। और दूसरी बात है, चलो आपने पीओके दे दिया, और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर वहां पे जो किंग था, कश्मीर का किंग था, उसके कंट्रोल में था। और नाम मैं भूल रहा हूं, नाम मुझे याद नहीं, तो उसने क्या किया कि वो ब्रिगेडियर था, कौन सा सिंह करके था, तो ब्रिटेन ने वहां पे उनका जो एक मेजर था, उसको कहा कि इसको अरेस्ट कर लो, इसको आप जेल में डाल दो, और वहां पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा दो। उसने वही किया, और बाद में पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया। नेहरू जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। पीएम मोदी ब्रिटेन गए थे, शायद 2020 की बात है, तो ब्रिटेन की असेंबली में अनाउंस किया गया कि गिलगिट बाल्टिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। शायद 2020 या 2019 की बात है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके दोनों के अंदर जो नेहरू का ब्लंडर था। और देखिए, जब गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान से मिला, इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि एक मेजर थे वहां पे, एक लाहौर में उनके कर्नल बैठे हुए थे, इन दोनों का अवार्ड दिया गया। तीसरा अवार्ड पता है किसको दिया गया इसके ऊपर? माउंट बैटन को, जो नेहरू के एडवाइजर थे, गवर्नर जनरल थे, जो यहाँ पे लास्ट जो गवर्नर जनरल थे जो ब्रिटिश। और तीनों को रिवार्ड दिया गया कि आपने इसको पाकिस्तान से मिला दिया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर खुश करना चाहते थे गल्फ कंट्रीज को, वो भी मुसलमान है, कि हमने पाकिस्तान की फेवर की है, और इसीलिए लाहौर भी पाकिस्तान को दे दिया। जबकि वहां पे 60% पॉपुलेशन इंडियन थी, ज्यादातर बिजनेसमैन वो इंडियन थे। लेकिन लाहौर क्यों दे दिया? कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ी सिटी नहीं है। अब लाहौर का क्या हाल है? सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान ने लाहौर का भी। बिल्कुल सर। अब मैं इसको एक और बात बताता हूँ, जी, एक और बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि भाई, है ना, इसके बेनिफिट्स क्या है। पहली बात, जो पीओके का एरिया है वो है 13,297 किलोमीटर, इंडिया में आ जाएगा। और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो है 74,496 किलोमीटर, यानी कि लगभग आपका 98,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया मिल जाएगा। हमारी टेरिटरी बड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है, बहुत खूबसूरत जगह यहाँ पे मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान निकाल नहीं पा रहा, वो हमको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम तो निकाल ही लेंगे। आज जम्मू के अंदर भी लिथियम मिला है। आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पे हमने तेल निकालना शुरू कर दिया है, पूरी तैयारी कर ली है उसकी। फिर दूसरा बेनिफिट मिलेगा, जो यहाँ से पानी जाता है वो पानी हमारे पास आएगा, और हम पाकिस्तान का पानी रोक पाएंगे, ये फर्क होगा। चौथा बेनिफिट क्या है कि एक ये बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, यहाँ पे लोग विजिट कर सकेंगे। पांचवा है कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसकी वजह से हमारा जो सियाचिन है या बाकी जो एरिया है जो पाकिस्तान चाइना से बॉर्डर लगता है, वो सेफ हो जाएगा। और पांचवी बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जो अक्साई चीन के साथ कनेक्शन बना पाकिस्तान का, वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान सीपीसी है वो टूट जाएगा, और दोनों कंट्रीज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो डूब जाएंगे। और आठवां क्या है कि जब ये हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान में पीओके इंडिया के साथ आएगा, तो हमारा डायरेक्ट कंटेक्ट हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, और उस कंटेक्ट की वजह से हमारा कंटेक्ट जाएगा रशियन रिपब्लिक से, क्योंकि रशियन रिपब्लिक लैंडलॉक्ड है और रिच मिनरल्स के अंदर है। हमको कोई तालिबान से प्रॉब्लम नहीं है, और तालिबान भी चाहता है और रशियन रिपब्लिक चाहते हैं कि वहां से जो तेल और गैस है उसकी पाइपलाइन खोली जाए, बीच में पाकिस्तान आ जाता है, इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा। तो हमारे को डायरेक्ट पाइपलाइन मिलेगी ताजिकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, और तुर्कमेनिस्तान से। तो हमारा यहाँ से ऑयल हमें डायरेक्ट मिलेगा, गैस मिलेगी। और ये लोग जो कंट्रीज है रिच है यूरेनियम के अंदर भी, उसी तरीके से आपके गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके ये भी रिच है मिनरल्स के अंदर, वो मिलेगा। फिर एक और बात होगी कि हम जो मिलिटेंसी होती है पाकिस्तान करता है वो पीओके थ्रू करता है। पीओके जब इंडिया से मिल जाएगा तो मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, और ये जब सारा काम हो जाएगा तो पाकिस्तान और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। जब पाकिस्तान कमजोर होगा तो वहां पे आपका सिंध और बलूचिस्तान वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, आज भी कर रहे हैं वो, खैबर पख्तूनख्वा भी कर रहा है। तो पाकिस्तान के और चार टुकड़े हो जाएंगे, और एक सिरदर्द जो हमारे लिए बना हुआ इंडिया से, इंडिया के ऊपर शुरू से खत्म हो जाएगा,
क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ रह जाएगा पंजाब, जो लैंड लॉक रहेगा, या तो सिंध पे डिपेंड करेगा या बलूचिस्तान पे करेगा, वो पाकिस्तान को ढीला नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको भूखा मारा इतने सालों तक, तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो बेनिफिट्स होंगे, इससे इंडिया प्रॉस्पर करेगा, और एक बार हमें जो थ्रेट खत्म हो जाता है पाकिस्तान से, या मिलिटेंसी खत्म हो जाती है, तो हम साल में $10 बिलियन बचा पाएंगे, जो हमारी फोर्सेस पे खड़ा किया जाता है। और चाइना की तरफ से थ्रेट कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को उकसा करके हमारे यहाँ मिलिटेंसी कराता है और पाकिस्तान के थ्रू अटैक कराता है, जिससे हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है, और हमारी जो आर्मी है वो हम सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सकते, चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सकेंगे, यानी कि हमको अपनी आर्मी कम करने की पोजीशन भी मिलेगी, उससे भी हमें बेनिफिट होगा, और चाइना के साथ हम बड़े स्ट्रांगली खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है हमारे ये बेनिफिट्स हैं, जिससे इंडिया स्ट्रांग होगा। बम्पर बेनिफिट्स हैं सर, ये तो सारे जो आपने बताए, तो मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस जब ये सुनेंगे, जब ये देखेंगे, तो डेफिनेटली उनको भी लगेगा कि कितना बड़ा, मतलब इट वाज मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जो अमित शाह जी ने खड़े होकर के बोला है, वो एक ट्रेलर है पीओके वापस आएगा, और उसके साथ में क्या क्या बेनिफिट्स वो साथ में लेकर के आएगा। क्योंकि 28 अक्टूबर 2019 को मोदी जी ने बोला था कि उनके ना मन में एक कसक है कि उनके देश का एक हिस्सा काट करके तश्तरी में सजा करके, प्लेट पे सजा करके पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो अब अगर मैं पॉलिटिकली बात करती हूँ इसकी, तो ऑपोजिशन में, मतलब क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा डील करती हूँ, तो ऑपोजिशन बेचारा जो अब बहुत ज्यादा फिक्स में आ जाएगा, क्योंकि अगर वो बिल के साथ सॉलिडारिटी अपने दिखाते हैं, अगर वो भारत इंडिया का साथ देते हैं, अगर, या फिर वो पाकिस्तान का साथ दे, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ना तो वो पाकिस्तान का छोड़ सकते हैं, ना वो इंडिया को छोड़ सकते हैं, और दोनों का साथ भी वो नहीं दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाएगा अगर पीओके हमारे पास में आ जाता है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो भी एमलेस हो जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा, और प्लस हमारी खुद की कंट्री कितना सेफ हो जाएगी, हमारी खुद की कंट्री को कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। देखो ऐसा है, हमारी कंट्री तो स्ट्रांग होगी, हो भी रही है, लेकिन अपोजिशन तो वैसे ही एमलेस है, उसको पता ही क्या बात करनी है, वो आलू से प्याज उगा लेते हैं, प्याज से आलू उगा लेते हैं, जाके चाइना को सपोर्ट करते हैं, यूएस के अंदर जाकर के चाइना के एजेंट बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, किसी को भी, चाहे अखिलेश यादव को ले लो, वो कहता हम भी तो मंदिर बना रहे थे, राम मंदिर, तुम्हारे पिताजी ने यहाँ पे गोलियां चला दी राम मंदिर के कार सेवकों के ऊपर, तुम कहते हो मंदिर बना रहे थे, जो मंदिर बन रहा था उसमें रुकावट खड़ी कर रहे थे। हाँ, जब चलवाएंगे तब जब पावर में आएंगे। देख लिया ना अखिलेश यादव को कहाँ पूछा गया, क्या एमपी में कोई सीट मिली, क्या इनको राजस्थान में कोई सीट मिली, बहुत शोर मचा रहे थे हम इलेक्शन लड़ेंगे, इंडी बना करके कांग्रेस के साथ जाएंगे, कहीं पे कांग्रेस ने सीट दी, क्या मिले या जीती, कुछ नहीं, जीरो, जीरो के जीरो। और दूसरा केजरीवाल दिल्ली के अंदर, जीरो के जीरो, बिग जीरो, कुछ नहीं कहीं मिला। केजरीवाल के तो सर, केजरीवाल के तो एक बात मैं बोलूंगी सर, सॉरी इन बिटवीन में आ रही, मुझे एक लाइन याद आ रही है केजरीवाल की, मैंने कहीं पढ़ा था कि केजरीवाल को जो है उसकी पार्टी को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, और सब जगह से जमानत उसकी जब्त हो गई है। हाँ, तो वो तो बेचारा जमानत में ही, गुजरात में फिर भी 1-2 सीटें ले गए थे, लेकिन वो जो लोग थे ना, वो छोड़ करके बीजेपी में आ गए। हाँ, और अदरवाइज बिल्कुल जीरो। और वहां पे बहुत मेहनत की थी उन्होंने, मेहनत तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में डरे हुए हैं कि मैं जेल जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स खेलो, कोई इशू नहीं है, लेकिन नेशनल इश्यूज पे नहीं। नेशन एक साथ है, नेशनल इश्यूज पे आप अपोज करते हो, ये इनकी गलती है। और आज नेशनल इश्यूज के ऊपर अपोज करके, मोदी को अपोज करके नेशन को अपोज कर रहे हो, फिर तुम कोई पॉलिसी नहीं बताते, प्रोग्राम नहीं बताते, सिर्फ क्या है कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। अब लोगों को फ्री का झमसा खत्म हो गया, फ्री सिर्फ पंजाबियों को पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी पंजाबी हूँ, दिल्ली में भी, हाँ, तो दिल्ली और पंजाब में होगा ना, तो हम भी पंजाबी हैं, तो लेकिन मुझे लगता है सिर्फ पंजाबियों को पसंद है फ्री जी, बाकी तो फ्री भी कोई नहीं ले रहा, ना साउथ में चली, ना यूपी में चली, ना बिहार में चली। और इनका जो वोट बैंक है मुस्लिम है, वो भी खत्म हो गया। और जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे, कांग्रेस इनको सीट नहीं देगी, तो ये एक सीट नहीं ले पाएंगे। वैसे भी इनको पार्लियामेंट की सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। रंग महल में बैठिए, मजे करिए, रंग महल के अंदर अगला सीएम कोई और है, शीश महल में। थैंक यू सो मच सूद सर। ये जो बेनिफिट्स आपने बताए हैं पीओके के वापस आने से, वो तो मेरे लिए भी आई ओपनर है, और मेरे लिए बहुत
मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मोदी जी और अमित शाह जी जैसे इनकी जो अपनी टीम है, अगर वो ये चीज के पीछे पड़ गई है और इस चीज को अब हाईलाइट कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ हमको मिलने वाला है, बहुत कुछ हमको अचीव होने वाला है। थैंक यू सो मच सुसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। भारत माता की जय।